वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये केस स्टडी है बेटे 2025-26 के लिए। अभी सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया, उसी में बेटे 5 मार्क्स की ये केस स्टडी आई हुई है। हाँ जी, मैं आपको यहाँ पे ना केस स्टडी बताती हूँ। पहले बेटे ये यहाँ पे पहले तो इन्होंने इंडिया गेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसमें से हमें जो चाहिए मैं आपको वो बता देती हूँ। इंडिया गेट की हाइट 42 मीटर टॉल ये बताई हुई है। एक श्रेया है बेटे, वो स्टूडेंट है, उसकी हाइट हमें 1 मीटर बताई हुई है। ये वैसी जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इससे हमें इसमें कोई डाटा ऐसा नहीं है जो हमने यूज़ करना है क्वेश्चन में। ये दोनों हमें चाहिए, हमने वो बता दिया। आगे देखो, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द श्रेया आई to the top of the India Gate if she is standing at the distance of 41 meter away from the India Gate। हाँ जी बेटे, यहाँ पे देखो क्या पूछा उन्होंने। यहाँ पे श्रेया खड़ी है बेटे, ठीक है जी, उसकी हाइट जो है वो 1 मीटर है। ये श्रेया है, ओके, ये श्रेया बेटे। यहाँ पे इंडिया गेट है, ओके, ये इंडिया गेट है। इसकी हाइट जो है वो हमें दी हुई है बेटे 42 मीटर, ओके। अब वो बोल रहा है कि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है श्रेया की आइज टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट। मीन्स यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है। श्रेया की आइज ऊपर ही होगी बेटे, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है आपने ये फाइंड करना है, ओके। क्लियर है बेटे। अब देखो, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 42 मीटर है, ये इंडिया गेट है बेटे। ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा। क्लियर है। अगर ये 42 है, 42 में से 1 कट कर दो, ये 41 होगा बेटे। क्लियर। और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नीचे दिखा हुआ इफ़ शी इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट। यहाँ से जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, वो भी आपको गिवन है 41 मीटर, ठीक है जी। अगर ये 41 है तो ये भी 41 होगा। क्लियर है, ठीक है जी। इसको नेम दे दो बेटे ABCDE। अब आपके लिए जो ट्रायंगल बन रही है वो कौन सी बन रही है, ABC, ये ट्रायंगल है, ठीक है जी। आपने क्या लिखना है बेटे, इन ट्रायंगल ABC आपने जो फाइंड करना है बेटे, ठीक है, जो आपको गिवन है, ठीक है, वो लिख लो बेटे। AB गिवन है, BC गिवन है, तो AB/BC लिख लो, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। P/B क्या होता है बेटे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपने पढ़ा हुआ है। P/B जो है वो tan होता है। यहाँ पे आपने tan थीटा लिख देना है, थीटा ही आपने फाइंड करना है बेटे। अब AB जो है वो 41 है, BC भी 41 है। क्लियर है बेटे। 1 ये कट कर 1 आ गया बेटे। 1 इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan कहाँ पे 1 होता है, tan 45 पे 1 होता है। tan 45 जो 1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। tan कैंसिल कर दो, थीटा जो आ गया बेटे वो 45 आ गया। क्लियर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमने सेकंड पार्ट करना है बेटे। हाँ जी, अब सेकंड पार्ट क्या है, श्रेया ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आइज टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट टू बी 60 डिग्री, ठीक है जी। अब उन्होंने ये वाला एंगल बता दिया कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। देन हाउ फार इज शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द इंडिया गेट। अभी हमें ना उन्होंने बोला कि वो इंडिया गेट से कितनी बल्कि दूरी पे खड़ी है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। ये 41 मीटर पहले क्वेश्चन में दिया होता, अब नहीं दिया हुआ। अब हमने ये वाला फाइंड करना है बेटे, ठीक है जी। अब आप फिर से ट्रायंगल ले लो, मैं बताती हूँ आपको कैसे लेनी है। ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपने ट्रायंगल लेनी है बेटे ABC, ठीक है जी। अब आपने क्या फाइंड करना है, उन्होंने नीचे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने को बोला होगा कि इंडिया गेट से कितनी दूरी पे खड़ी हुई है श्रेया, ठीक है जी। आपको जो गिवन है वो क्या है, AB 41। जो आपने फाइंड करना है बेटे उसको ऊपर लिख लो BC, ठीक है जी, बाय AB। ये क्या है, बेस बाय P, B/P हो गया, ये cot 60 हो गया। cot 60 जो होता है बेटे वो कितना होता है, एक मिनट, cot 60 जो है बेटे वो 1/√3 होता है,
ए बी कितना दिया हुआ है 41, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, बी सी जो हमारे पास आ जाएगा 41/√3 आ गया बेटे। ये नीचे रूट नहीं आना चाहिए तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है जी। 40 बी सी जो आ गया वो हमारे पास 41/3√3। हाँ जी क्लियर है। आगे देखो थर्ड पार्ट। हाँ जी बेटे थर्ड पार्ट देखो, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेया आई चेंजेस फ्रॉम द 41 to 30 डिग्री व्हेन शी मूव्स सम डिस्टेंस बैक फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। बेटे देखो यहाँ पे हमने श्रेया को बनाया था कि यहाँ पे श्रेया खड़ी है और यहाँ पे इंडिया गेट है, ठीक है जी। वो यहाँ से इंडिया गेट को देख रही है बेटे, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है जी। अब श्रेया ने क्या किया, थोड़ा सा पीछे चले गई, वहाँ यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है जी। अब यहाँ से वो देख रही है इंडिया गेट को, तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। उन्होंने बोला है फाइंड द डिस्टेंस शी मूव्स बैक, उन्होंने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है। वो कितना पीछे गई है बेटे, उसको आप एक्स मानो। ये आपको पहले दिया हुआ था 41 मीटर था, ठीक है जी। जो इंडिया गेट की टोटल हाइट थी वो 42 थी, बट यहाँ पे श्रेया की हाइट 1 मीटर है तो ये ऊपर 41 मीटर रह गया बेटे, ठीक है जी। क्लियर है। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने एक्स फाइंड करना है। वो आपको एक्स फाइंड करने को बोल रहे हैं बेटे। अब यहाँ पे आप नेम दे लो ए बी सी, यहाँ पे डी दे दो बेटे। देखो बेटे अब आपने क्या फाइंड करना है, आप पूरी ट्रायंगल लो ए बी डी, ठीक है जी। ए बी डी ले लो बेटे इन ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पे ए बी बाई बी डी लिखो बेटे। ए बी बाई बी डी कितना होता है, पी बाई बी tan 30 डिग्री, ठीक है जी। अब ए बी जो है वो 41 है, ओके क्लियर है। यहाँ पे जो ए बी डी है बेटे, यहाँ पे बी सी 41 है, ये एक्स है, तो 41 प्लस एक्स हो गया। टोटल जो डिस्टेंस है 41 प्लस एक्स हो गया इज इक्वल टू tan 60 कितना होगा बेटे, tan 30 होगा 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 41 इंटू √3, 41√3 इज इक्वल टू 41 प्लस एक्स। अब ये 41 लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, माइनस हो जाएगा 41√3 माइनस 41 इज इक्वल टू एक्स। एक्स हमारे पास कितना आ गया बेटे 41√3 माइनस 1, ये हमारा एक्स आ गया। वो कितने डिस्टेंस पीछे गई थी, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। इसका फोर्थ पार्ट देखो बेटे। हाँ जी फोर्थ पार्ट में देखो, इफ़ श्रेया मूव्स टू ए पॉइंट विच इज़ एट अ डिस्टेंस 41/√3 मीटर फ्रॉम द इंडिया गेट। यहाँ पे इंडिया गेट है बेटे, यहाँ पे श्रेया खड़ी हुई है, ठीक है जी। वो आपसे बोल रहा है श्रेया जो है कितना डिस्टेंस इंडिया गेट से पीछे गई है, मूव्स टू अ पॉइंट विच इज़ एट द डिस्टेंस 41/√3। ये वाला डिस्टेंस 41/√3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है जी। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय हर आई टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। नीचे वाला डिस्टेंस दिया हुआ है 41/√3 मीटर, ये आपको मालूम है यहाँ पे 41 मीटर है, ये मैंने आपको पहले ही समझाया है। यहाँ पे ए बी सी लिख लो बेटे। अब जो आपको गिवन है ना ट्रायंगल में, वो उसके साथ रेशो देखो क्या बन रही है, बी सी बाई ए बी, ठीक है जी। पी बाई बी tan थीटा बन गया बेटे। बी सी कितना है 41, ए बी 41/√3 है, tan से थीटा। अब √3 ऊपर चले जाएगा, ये डिवाइड में है ना, जब आप मल्टीप्लाई में लिखोगे तो √3/41 हो जाएगा। 41 के साथ 41 कैंसिल कर दो बेटे। अब tan कहाँ पे √3 होता है, tan 60 जो होता है मुझे लगता है वो √3 होता है, ठीक है जी। tan के साथ tan कैंसिल हो गया, यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये आपका फोर्थ पार्ट है बेटे, क्लियर हो गया। हाँ जी थैंक यू फॉर वॉचिंग।